बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। इससे पहले 3 वीडियो में हज़रत बकर सिद्दीक़ के बारे में बताया। आज हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा गरीब सहाबी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोयले से काला रंग है, तोतली ज़ुबान है, लेकिन अल्लाह को यही ज़ुबान पसंद हुई। आसमान के ऊपर अल्लाह को यही बात आवाज़ पसंद आई। अल्लाह की हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यही काला चेहरा पसंद आया, काला कलर पसंद आया। इसकी एक वजह थी, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हुए जा रहे हैं और नज़र पड़ गई, अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा तो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। कहने की भी ज़रूरत न पड़ी, खाली अल्लाह के नबी का दीदार किया रास्ते में चलते चलते और कलमा पढ़ लिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसा आशिक था, कैसा दीवाना था। जितने भी दीवाने बने अल्लाह के नबी के एक से बढ़ के एक, धूम मचा दी, जान कुर्बान कर दी, माल कुर्बान कर दिया, औलाद कुर्बान कर दी, औलाद कुर्बान, सब कुछ कुर्बान कर दिया, औलाद कुर्बान कर दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह के नबी के कदमों के ऊपर। रसूल की रिसालत को देखकर, आपके अखलाक को देखकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को देखकर पत्थरों की कंकरियों ने भी इस्लाम को कबूल करा, पेड़ पौधों ने भी इस्लाम को पढ़ा, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद किया। दरिया के अंदर रहने वाली मछलियां, पक्षी, परिंदे, पत्ते पत्ते ने, डाली डाली ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा बुलंद किया। अल्लाह उसके रसूल की रिसालत, अल्लाह की वहदानियत को कबूल किया। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, आप लोगों के सामने टूटी फूटी ज़ुबान से ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत की दुआ करें। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह से मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँ। अल्लाह न मालूम किसकी दुआओं से बेड़ा पार करता है, किसकी दुआओं से देता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे माँ और बहनों, अजीज़ तरीन बच्चों, काबिल गौर है, अल्लाह के नबी चले हुए जा रहे हैं और कलमा, शकल को देख के कलमा पढ़ लिया। कैसा प्यारा नबी होगा, सरवर कौनैन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनके अखलाक होंगे जो शकल देखी और कलमा पढ़ लिया, इस्लाम को कबूल कर लिया। अल्लाह की कुदरत उनको नज़र आ गई, ये इसमें सच्चाई है। उमैया इब्न खलफ का जो बड़ा शैतान किस्म का आदमी था, बड़ा पैसे वाला आदमी था, बड़ा बहादुर था, उमैया इब्न खलफ वहां का जिम्मेदार आदमी था। तो हज़रत बिलाल उनके गुलाम थे और गुलाम से जो आका कहेगा, जो बादशाह कहेगा, वो उसको करना पड़ेगा, वो मजबूर था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी तकलीफ दी जाती रोजाना कि नीचे कोयले सिलगा दिए जाते, आग सिलगा दी जाती, ऊपर से पत्थर की चट्टान, पत्थर रख दिया जाता है, छाती के ऊपर नीचे से आग जलती है, ऊपर से पत्थर रख दिया जाता है। जालिम इससे भी बाज ना आता, फिर अपना गले के ऊपर पैर रख देता और पूरा बोझ दे देता, पूरा वजन दे देता। इस तरीके से आग तो बुझ जाती, लेकिन हज़रत बिलाल की मार और पिटाई कम न होती, इसी तरीके से जारी रहती। यहां तक के काफी लोग मिलके उनके कांटे भी चुभाया करते थे और मक्का की गलियों में उनके गले में रस्सा बांधकर
और मक्का की गलियों में खींचा भी करते थे। लोग पूछते थे कि इसको क्यों खींच रहे हो, क्यों इस तरीके से घसीट रहे हो, क्या इसने गलती कर दी कि गुलाम है उमैया इब्न खलफ का और कलमा पढ़ता है काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए खींच रहे हैं। औरतें पूछ रही हैं बाजारों में गलियों में, मक्का की इतनी बड़ी बेइज्जती किया करते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन तो मैंने ये सोचा, मुझे इतना मारा इतना मारा इतना मारा, एक दिन तो मैंने ये सोचा कि आज मैं मर जाऊंगा। नीचे से आग जला दी, वो तो रोज का काम था, और ऊपर से कोयले सिलगा देते थे, उसकी तपिश, जंजीरों से हाथ पैर बांध दिया करते थे सांकलों से, और फिर चट्टान रख देते, और फिर ऊपर से पैर रख दिया तो जुबान बाहर आ गई, आंखें बाहर निकल गई, तो मैं होंठों से कलमा पढ़ लिया करता, अल्लाह के नाम को ले लिया करता, अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरीके से अल्लाह का जिक्र कर लिया करता, अल्लाह को याद किया करता। जब वो मुझे तकलीफ देते तो मैं अल्लाह से कहता, और अल्लाह की तरफ से आवाज आती कि बिलाल घबराना, बिलाल तू घबरा मत, मैं तेरे साथ में हूं, आवाज आया करती। लेकिन एक दिन जब इतना मारा कि मेरी जुबान भी बाहर निकल आई और मेरी आंखें बाहर निकल आई, तो मैंने दिल ही दिल में कहा अल्लाह मैं क्या करूं। तो अल्लाह की आवाज आती है, बिलाल तेरा क्या हाल है, बिलाल तू डरे ना, बिलाल तू घबराना, तेरे साथ में मैं रब्बे जुल जलाल हूं। ओ मेरे बिलाल, मैं रब्बे जुल जलाल तेरे साथ में हूं, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की आवाजें आती। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का वहां से गुजर हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने अपनी आंख से देखा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतना सताया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि उनकी जुबान बाहर निकली हुई है, और उसने छाती पे चट्टान पत्थर की रखी हुई है, और गले के ऊपर अपना पैर रखा हुआ है, गले के ऊपर पैर रखता है। इस तरीके से जब इस हालत में मैंने देखा तो मैंने नजदीक जाकर के धीरे से कान में कहा कि बिलाल धीरे अल्लाह का जिक्र कर ले। तो हजरत बिलाल फरमाते हैं कि जब हजरत बकर सिद्दीक ने ये बात बताई तो मैंने हजरत बकर सिद्दीक से जोर से कहा कि नाम अल्लाह का, और बिलाल धीरे से ले। तो खुदा की कुदरत का मैंने कहां कलमा पढ़ा है, अल्लाह के रसूल का मैंने कलमा ही पढ़ा, कलमा नबी का हो, अल्लाह की बात के लिए मुझे मारा जा रहा हो तो धीरे क्यों। हजरत बिलाल फरमाते हैं हजरत बकर सिद्दीक अगर कोई इस बात को कह देता तो मुझे दुख ना होता। आप मक्का के ताजिर हो, आप मक्का के सारे काम करते हो, आप मक्का की हर परेशानियों को सोल्व करते हो मुसलमानों की। अगर कोई कह देता आपकी जगह पे तो मुझे इतना दुख ना होता। आप अल्लाह के, आपने इस्लाम के अंदर सबसे पहला कलमा पढ़ा और इस्लाम के अंदर इतनी तकलीफें उठाई, और मक्का के इतने बड़े ताजिर हो, लोगों को की मदद करने पे खड़े रहते हो, और आप ये बात कह रहे हो कि धीरे से अल्लाह का जिक्र किया कर, धीरे से अल्लाह का नाम ले ले। हजरत बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैंने इसलिए कहा कि ये तुम्हें परेशान कम करेगा, इसलिए मैंने ये बात कह दी। तो हजरत बकर सिद्दीक हैरान हुए और पहुंचे और पैसे का इंतजाम किया। अल्लाह मेरी तौबा, पैसे का इंतजाम किया और जाने के बाद कहने लगे उमैया इब्न खलफ से कि इस गुलाम को तू बेच ले, इतना परेशान हो रहा है, इसने तेरे सिर में दर्द कर रखा है, जो तेरी बात ये मानता नहीं तो इसको बेच दे, यहां बेच दूंगा कि करो क्या सौदा है इसका। तो बहुत सारे पैसों से, बहुत दौलत से, बहुत सारे पैसे, कई गुना पैसे उमैया इब्न खलफ ने उसके मांग लिए। हजरत बकर सिद्दीक ने उतने पैसे ला करके हजरत बिलाल उमैया इब्न खलफ के हाथ में दे दिए, हजरत बिलाल को आज़ाद करवा दिया। जब पैसे दे दिए तो वो कहता है उमैया इब्न खलफ
मैं तो ये समझता था हजरत अबू बकर सिद्दीक आपको कि आप मक्का के ताजिर आदमी हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े दानिशमंद हैं, बड़े अकलमंद हैं, लेकिन तो एक नंबर के बेवकूफ हो। मैं तो इसको ऐसे ही छोड़ने वाला था, इस बिलाल को ऐसे ही आजाद करने वाला था। क्यों? कि इसने मेरी नाक में दम कर रखा है और तूने इस गुलाम के इतने पैसे लगा दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें अकलमंद आदमी समझता था, आज तुम मुझे पता चला है कि तू तो एक नंबर का गधा है, एक नंबर का पागल है। क्यों? तुम्हें क्या मालूम कि बिलाल का क्या मकाम है। तो खरीद कर हजरत अबू बकर सिद्दीक को सरवर कौनैन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। अल्लाह के नबी ने जब बिलाल का यह हाल देखा, आंखों में आंसू आ गए और रोने लग गए और फरमाया, बिलाल आज से तुम यहां रहो, अब तुम्हें आजाद कर दिया गया, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। हजरत बिलाल ने कलमा तो पहले ही पढ़ लिया था। अल्लाह के नबी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को अजान की ड्यूटी सौंपी, मस्जिद का मौजिन बनाया, मस्जिद नबी का। बड़ी उलझने आई यहाँ पे, और घर का साजो सामान लाने के लिए हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को तय कर दिया कि घर का सामान भी तू ही लाया करेगा। कितना ऊंचा मकाम कर दिया हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना जबरदस्त मकाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिला, जबरदस्त। सारी जिंदगी लगे रहे, खिदमत में लगे रहे। फिर उसके बाद में एक बार कर्जा नहीं था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर्जा जब जरूरत पड़ती थी, दीन के लिए, इस्लाम के कामों के लिए जो कर्जे की जरूरत पड़ती थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ही कर्जा लाया करते थे किसी से। तो कर्जा लिया है, जब टाइम आने वाला था उसके 1-2-4 दिन पहले कहने लगा, आकर के मस्जिद में पहुंच गया वो काफिर और कहने लगा, बिलाल का नाम भी ना लिया, ओ काले कर्जा दे देना, नहीं तो तुझे फिर से गुलाम बना लेंगे। वो चला गया कह करके। अल्लाह के नबी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत बिलाल गए और कहा कि या रसूलुल्लाह वही टाइम फिर आने वाला है, कर्जा है नहीं, कर्जा हो गया, मैं कर्जा लाया था। कितना बड़ा मकाम होगा जो इस्लाम की बातों के लिए आज इस्लाम में दाखिल होकर मैनेजमेंट पूरा हिसाब किताब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं। अल्लाह ने कितना जबरदस्त मकाम दिया कि इस्लाम की बागडोर के लिए, इस्लाम के, अल्लाह के नबी के यहाँ जो खर्चा हो रहा है मस्जिद नबी का, इस्लाम की बातों के लिए जो खर्चा हो रहा है, उसका पूरा मैनेजमेंट हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दे दिया। अल्लाह के नबी को फरमाया कि या रसूलुल्लाह इस तरीके से वो फिर आएगा, मुझे परेशान करेगा। मैं ऐसा करता हूं, कहीं रूपोस हो जाता हूं, जब कोई इंतजाम हो जाए तो मुझे आप बुला लेना, मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाऊंगा, और नहीं तो ये मुझे फिर वापस गुलाम बना लेंगे और इसी तरीके से मारेंगे और पीटेंगे मुझे। अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी। कुछ दूर ही गया था तो देखा कि रात को रवाना हुआ और रात को ही कुछ ऊंटनियां खजूर लेकर आ गई। मक्का और मदीना का ये सिस्टम है सऊदी अरब का। अल्लाह पाक ने पत्थर वाली जगह को, रेगिस्तान को सोने से भर दिया, तेल से भर दिया, खजूरों से भर दिया। ये सारा करिश्मा और सारा मौजिजा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुआ। अल्लाह चाहे तो बाग में आग लगा दे और बाग में आग लगा दे, ये उसकी कुदरत है। अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, ये कुदरत के एक निजाम है। तो फरमाया उसका इंतजाम, कई ऊंटनियां आ गई खजूरें लेकर। अल्लाह के नबी ने फौरन बिलाल को बुलाया कि जाओ बिलाल को बुलाओ। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। बिलाल दौड़े दौड़े हुए आए, उसको बुलाया जिसका कर्जा था कि आजा भाई तेरा कर्जा ले जा। एक साहबी को लगा दिया तोलने के लिए, वो तोलता रहा और कहता रहा। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया और कह दिया तेरा जितना कर्जा है वो सब चूक ले, सब अदा कर दे। एक साहबी को तोलने के लिए लगाया तो यूं बताते हैं कि जब वो उसको तोलने लग गया तो एक खजूर का दाना भी कम नहीं हुआ, इतनी की इतनी खजूरें उसके अंदर ढेर के अंदर रखी रही और उसका सारा कर्जा उतर गया। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं, ऐसे बेशुमार किस्से हैं।
एक सहाबी का बाप मर गया, कर्जदार होकर कब्र में चला गया। एक सहाबी और खजूर लेकर के आया अल्लाह के नबी की खिदमत में कि पूरे सीजन की खजूर हैं, इनको आप तोल लो। और किसी आदमी का कर्जा है और मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो कब्र के अंदर है, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मेरा बाप मर जाए, कर्जदार कब्र में पड़ा है, इसलिए उसका कर्जा अदा करो। उसको भी तोलने के लिए लगाया तो सारा कर्जा अदा हो गया जितना था, और पूरा का पूरा ढेर बाकी है। इसी तरीके से खजूर इतनी बरकत हुई कि खजूर जितनी थी उतनी की उतनी रही और पूरा कर्जा अदा हो गया। ये अल्लाह के नबी की कुदरत थी, ये अल्लाह की कुदरत थी, ये बरकत थी अल्लाह के नबी की, उनकी दुआओं की बरकत थी और अल्लाह की कुदरत थी। इसलिए मेरे 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 भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम बना रखा है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जब अजान फरमाते तो मिंबर रसूल पर अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह जब होता था, पूरी अजान के अंदर मिंबर रसूल पर सरवर कौनैन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते थे। इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए, लेकिन बिलाल को या किसी सहाबा किराम को जुदाई अल्लाह के नबी की बर्दाश्त न हुई। हजरत बिलाल अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल न, क्योंकि ये अजान, जब हजरत बिलाल अजान पढ़ते थे अल्लाह के नबी सामने मौजूद होते थे, तो अब कहने लगे कि मैं यहां नहीं रहूंगा। लोगों ने उनको मुल्क शाम भेज दिया, दमिश्क के अंदर, कि बिलाल तू वहां चला जा, रात दिन रोता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोता है, अब तू यहां मत रह, तू यहां से चला जा, अल्लाह के नबी तुझे मिल नहीं सकते, और तू इसी तरीके से रोता रहेगा, इसी तरह तुझे देख के हम रोते रहेंगे, बहुत बुरा हाल हमारा हो गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से रवाना होते हैं और मुल्क शाम पहुंच जाते हैं, मुल्क शाम में रहने लगते हैं, 6 महीने हो जाते हैं रहते रहते। फिर ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और ख्वाब के अंदर कहते हैं, ए बिलाल तुम मुझे छोड़ के इतनी दूर चला गया, तुझे मेरी याद नहीं आई। ख्वाब में अल्लाह के नबी ने कहा कि मदीना छोड़ के चला गया, मुझे छोड़ के चला गया, मदीना छोड़ के चला गया, मस्जिद नबी छोड़ के चला गया, अजान छोड़ के चला गया, तुझे मेरी याद नहीं आई। ये क्या भी बेवफाई है। हजरत बिलाल की जैसे ही आंख खुली, फौरन घोड़ा लिया और तेज सवार, तेज घोड़ा दौड़ने वाला, और ला करके मदीने पहुंचा। मदीने पहुंचने के बाद में मस्जिद नबी में टक्करें मारता है, रोता है दीवारों में, अल्लाह के नबी नजर नहीं आते, कोई नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता, सारी दुनिया नजर आती है लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आते। जिनके लिए मार खाई, जिनके लिए कोयले पे लुटाया गया, जिनके लिए गलियों में घसीटा गया, लोगों ने खूब मारा, आज वो नहीं है तो मेरा रहना ही बेकार है। फिर सोचा, हजरत फातिमा के घर गया, पता लगाया कि हजरत फातिमा के घर ले चलो। वहां पहुंचे, क्योंकि हजरत फातिमा की शक्ल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी, बेटी की शक्ल बाप से मिलती जुलती थी हमारे नबी से, इसलिए उनकी शक्ल देख लूंगा और मुझे तसल्ली हो जाएगी। लोगों ने कहा उनका भी इंतकाल हो चुका है, वो भी दुनिया से तशरीफ ले गई है। लोगों ने कहा कि बिलाल ना तो फातिमा है और ना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप एक काम करो, आप अजान पढ़ो। मना कर दी कि मैं अजान नहीं पढ़ूं, मैं अजान नहीं पढ़ सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, क्यों मैं अजान पढ़ूंगा, मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आएंगे, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। वो मोहम्मद, देखिए इसको कहते हैं प्यार, मैं नमाज जहां अजान पढ़ूंगा मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आएंगे, तो मेरे से अजान पूरी हो नहीं सकती, मुझे परेशान मत करो, मोहम्मद को ले आओ, मैं अभी अजान पढ़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कितना सच्चा प्यार होगा, कैसे दीवाने होंगे, कैसा इश्क होगा, कैसी सोच होगी, कैसी समझ होगी, कैसा वक्त सुहाना मौसम होगा। आखिर लोगों ने हसन हुसैन से कहा कि तुम्हारी बात ये नहीं टुकराएंगे, तुम कहो, तुम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हो, तुम्हारी बात को मान जाएंगे हजरत बिलाल। आखिर हसन हुसैन ने कहा आप नमाज पढ़ो।
आप अजान पढ़ो। बिलाल रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह के नबी ने यह कहा था, जो हसन हुसैन का दिल तोड़ेगा वो मेरा दिल तोड़ेगा। जो हसन, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ओ बिलाल, ए सहाबाई किराम, जो हसन हुसैन का दिल तोड़ेगा वो मेरा दिल तोड़ेगा। हसन हुसैन से कहा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, मैं अजान पढ़ूंगा। लोगों को जब ये पता चला कि हजरत बिलाल आया है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद लाया है और बिलाल अजान पढ़ेगा, तो वही काम हुआ, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। मस्जिद नबी खजूरों की सफे लगी हुई थी, खजूरों के पत्तों की चटाई, सफे, उसके ऊपर सहाबाए किराम बैठे हुए थे इंतजार में, पूरा मदीना इंतजार में। और जिस वक्त अजान लगाई, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे, साहबाए किराम ने यह हाल मचा दिया रो रो के कि चटाई खजूरों की आंसुओं से भीग गई। कितना बड़ा इश्क होगा। मदीने में कोहराम मच गया, औरतें और आदमी मदीने से निकल कर मस्जिद नबी की तरफ भाग रहे हैं कि मोहम्मद वाली अजान आई है, बिलाल की अजान आई है। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश होकर जमीन पे गिर गए, पूरी अजान ना कर सके। किसी और ने फिर अजान को पूरा किया। यह है प्यार। और मुल्क शाम में जाकर के इंतकाल हो गया, वहां रहनी पहुंच गए कि मेरा नबी नहीं तो मैं भी नहीं, फिर चले गए। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बिलाल की बात से और बिलाल की जितनी भी, बिलाल ने क्या क्या किया, इंशाअल्लाह पूरा आप लोगों को बताऊंगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।